watching German class. Today we have some new words, vocabulary for you. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड वोकेबलरी है, वर्ड्स है. ये वोकेबलरी आपको वैसे भी यूज़ करनी है डेली, डे टू डे लाइफ में, बोलते टाइम, लिखते टाइम आप इन वर्ड्स को जरूर यूज़ करोगे. ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, आपको कहीं टेक्स्ट में मिलेंगे, कहीं आपने न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा है, कोई मैगजीन पढ़ी है, कोई स्टोरी बुक्स पढ़ी है, वहाँ पे आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे. इनको एज इट इज़ यूज़ करना है. इनके मीनिंग्स हम देखेंगे क्या होते हैं. और ये बहुत फ्रीक्वेंटली सीन वर्ड्स हैं, मतलब आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाएंगे किसी टेक्स्ट में, किसी भी लिसनिंग के टेक्स्ट में, चाहे रीडिंग का टेक्स्ट हो, चाहे आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, कोर्स बुक पढ़ रहे हो, आपको ये वर्ड्स जरूर मिलेंगे. शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. नीचे आप वर्ड मीनिंग्स भी लिख सकते हो कमेंट में, और सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में. लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, और अब तो स्टोरी बुक्स भी अवेलेबल है, शॉर्ट स्टोरी A1 की, और हमारा ई बुक A1 का प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी अवेलेबल है. ये वर्ड आपने पढ़ा, आप आक्ट से नियारन और आप डेम एस्टन नवंबर. ये आपका मतलब क्या होता है, ऑनवर्ड्स, मतलब कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है. जैसे आप बोलते हो कि ये जो, जैसे ड्राइविंग 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स ही करनी चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में क्या है, 18 ईयर्स पूरी करने के बाद ही आपका बनता है. तो आप आक्ट से नियारन मीन्स फ्रॉम 18 ईयर ऑनवर्ड्स. कोई काम आप उस डेट के बाद से कर रहे हैं. जैसे आप डेम एस्टन नवंबर मतलब फ्रॉम 1 नवंबर से. जैसे आप बोलते हो फ्रॉम 1 नवंबर से फॉर्म्स एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है, या 2 दिसंबर से यहाँ के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे. तो आप मतलब फ्रॉम ऑनवर्ड्स, ठीक है. ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या एक्चुअली ये डाटिव प्रेपोजिशन है, ये हमारी डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है. इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने डेम यूज़ किया है. नेक्स्ट है क्रिटिश ऑयसर्न. ये एज इट इज आपको मिलेगा. क्रिटिश ऑयसर्न मतलब क्रिटिसियरन, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी की बात के अपोज में आप बोलना, उसकी बात से आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हो, डिसएग्री करते हो. क्रिटिसियरन, क्रिटिसाइज करना किसी को. इंग्लिश में क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, किसी की बात से डिसएग्री करना. तो इश ऑयसर क्रिटिश, एर ऑयसर्ट क्रिटिश, डेरमिट आर्बाइटर ऑयसर्ट क्रिटिश, ठीक है. तो पर्सन के अकॉर्डिंग ये वर्ब है, इसको हम कॉन्जुगेट कर देंगे. एर ऑयसर्ट, जी ऑयसर्ट, वी आर ऑयसर क्रिटिश. मीन्स वी आर एक्सप्रेसिंग अवर क्रिटिसाइज, वी आर एक्सप्रेसिंग अवर डिसएग्रीमेंट, है ना. ऐसे डी स्त्राफे और बेस्त्राफन, ये वर्ब है बेस्त्राफन. और डी स्त्राफे पता है ये नाउन है. आपको पता है नाउन, जिसका भी कोई वर्ड का आर्टिकल होता है वो नाउन होता है, और फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है. वहीं वर्ब के लिए फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होता है. तो ये स्त्राफ मतलब पेनल्टी, चालान, जुर्माना, स्त्राफ हो. वर्ब है बेस्त्राफन. तो ये ध्यान रखना, दोनों वर्ब और नाउन में डिफरेंस आप क्रिएट करते रहना. नीचे कमेंट में आप अपने सेंटेंस लिखोगे, बहुत अच्छा लगता है. आई रीड एवरी डे योर कमेंट्स, योर सेंटेंसेस. थैंक यू सो मच. एंड लाइक करो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना. और नीचे सारे सोशल हैंडल्स हैं, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं लाइव क्लासेस के लिए, रिकॉर्डेड के लिए, और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं. बेरूफ्स ओरिएंटिएटे स्प्राखक्रुस, ये देखो बड़ा वर्ड लग रहा है. पहले इस वर्ड को देखते हैं. बेरूफ्स मतलब प्रोफेशनल, ओरिएंटिएट मीन्स ओरिएंट, फोकस्ड. तो प्रोफेशन पे फोकस करने वाला लैंग्वेज कोर्स, ठीक है. बेरूफ्स ओरिएंटिएटे स्प्राखक्रुस, ऐसे लैंग्वेज कोर्स जो सीधा प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशन पे फोकस करते हैं. आपके अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड लैंग्वेज कोर्सेज अवेलेबल है. तो बेरूफ्स ओरिएंटिएटे स्प्राखक्रुस बड़ा वर्ड है, लेकिन आप ब्रेक कर करके वर्ड को ऐसे पढ़ोगे. पहले यहाँ ब्रेक करा, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर स्प्राक पे ब्रेक किया, लैंग्वेज, और फिर कोर्स. ऐसे बड़ा वर्ड होगा तो उसको ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा. आउसलैंडिश आर्बाइट्सलोस, देखो आउसलैंडिश क्या होता है, फॉरनर. फॉरनर को हम बोलते हैं आउसलैंडिश. आपने वर्ड पढ़ा होगा आउसलैंड, है ना, एब्रॉड, फॉरन. तो उसी से बना है आउसलैंडिश. जो अब्रॉड में रहते हैं क्या बोलते हैं, आउसलैंडिश है. फॉरेन में रहने वाले आउसलैंडिश आर्बाइट्सलोस है. फॉरनर बेरोजगार, मतलब ऐसे फॉरनर जो जर्मनी में है या किसी भी कंट्री में, बट वो जॉबलेस है. आर्बाइट्सलोस, ये देखो यहाँ पे नाउन है. आर्बाइट्सलोस मतलब अनएम्प्लॉयड पीपल. अनएम्प्लॉयड पीपल को हमने आर्बाइट्सलोस से बोला है, ये नाउन है, ठीक है. ये एडजेक्टिव नहीं है. एक आर्बाइट्सलोस भी होता है वो, लेकिन उसमें ए स्मॉल होता है. ये होता है, ये क्या है, अनएम्प्लॉयड, आर्बाइट्सलोस. बट यहाँ पे देखो ई एंडिंग है और ये ए कैपिटल, आर्बाइट्सलोस. ये हम पढ़ते हैं B1+ लेवल में. B2 लेवल में ये इस तरह की ग्रामर हम पढ़ते हैं. कैसे एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, कैसे वर्ब से नाउन बनाते हैं. नोमिनालिजियरुम बोलते हैं इसको, टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. B1 B2 क्लास, लाइव क्लास में हम इस तरह से ही पढ़ते हैं, ठीक है. तो आउसलैंडिश आर्बाइट्सलोस मतलब फॉरनर, अनएम्प्लॉयड पीपल,
ऐसे फॉरनर किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया में दूसरी कंट्री से आए हुए लोग फॉरनर होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड है। ऐसे जर्मनी में भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, तो उनको जॉब नहीं है, उनके पास जॉबलेस है, तो उनके लिए ausländische Arbeitslose। Einmaliges प्रोजेक्ट, Einmaliges प्रोजेक्ट तो आपको पता है, दास प्रोजेक्ट, मैंने इसलिए एंडिंग दी ES प्रोजेक्ट है। Einmaliges मीन्स वन टाइम, ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे एक बार काम किया जाएगा, वन टाइम। Einmaliges प्रोजेक्ट, कैसे बोलेंगे इसको? प्रोजेक्ट, जे को यॉट, प्रोजेक्ट, Einmaliges प्रोजेक्ट, वन टाइम प्रोजेक्ट, इस पे एक ही बार काम होगा, एक ही बार वन टाइम के लिए बना है, Einmaliges। Sprachliche Anforderung, Sprachliche मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, Sprache से बना है वर्ड Sprachliche, डी Sprache पढ़ा है ना आपने, लैंग्वेज, उसी से बनाई Sprachliche। Sprachliche Anforderung मीन्स डिमांड, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। जैसे आपने कहीं एडमिशन लिया है, यहाँ पे कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है लैंग्वेज बेसिस पे, तो वहाँ पे Sprachliche Anforderung क्या है, वहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा लेवल है, B2 लेवल, C1 लेवल, C2 लेवल, क्या रिक्वायरमेंट है। Sprachliche Anforderung क्या है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। Voraussetzung, इसके लिए एक और वर्ड होता है Voraussetzung, Voraussetzung। जैसे हम कहीं पे अप्लाई करते हैं, अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा भेजते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे Voraussetzung, डी Voraussetzung मतलब रिक्वायरमेंट। Voraussetzung पे नीचे लिखा होता है बैचलर्स, मास्टर्स, कंप्यूटर नॉलेज, लैंग्वेज नॉलेज, है ना, तो Voraussetzung वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, Voraussetzung। ऐसे Sprachliche Anforderung लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। Anforderung किस तरह की रिक्वायरमेंट की गई है एम्प्लॉयर ने या यूनिवर्सिटी ने, एप्लीकेशन में क्या लिखा है, क्या डिमांड है, किस तरह की डिमांड है। Alters Beschränkung, आल्टर पता है आपको, एज, एज को हम बोलते हैं आल्टर, है, दास आल्टर होता है, और Beschränkung मतलब रिस्ट्रिक्शन, एज रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे होती है, Alter Beschränkung, Beschränkung श्रिंक करना, छोटा करना, एज रिस्ट्रिक्ट करना, सो Alters Beschränkung, एज रिस्ट्रिक्टेड। ये वर्ड बहुत आया है, नाक अनगावन, नाक मतलब यहाँ पे आफ्टर नहीं है, नाक मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसे हम सर्वे करते हैं तो उसमें आता है, अनगावन मतलब डेटा, डाटा, डिटेल्स लोगों की, नाक अनगावन, अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू डिटेल्स, अनगावन, पर्सनलिश अनगावन भी होता है, पर्सनल डिटेल्स, तो नाक अनगावन मीन अकॉर्डिंग टू डेटा, ऐसे ऐसे सर्वे में ऐसा स्टडी में पाया गया है, इट हैज़ बीन फाउंड इन द सर्वे, रिसर्च में ऐसा पाया गया है। तो ये कब मिलेगा, जब कहीं किसी टेक्स्ट में रिसर्च की बात हो रही हो, सर्वे की बात हो रही हो, डी उम्फ्राग, है ना, सर्वे की बात हो रही है, उम्फ्राग, या फिर रिसर्च, डी फोर्शुंग, है ना, फोर्शुंग। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च कराते हैं, फोर्शुंग इंस्टीट्यूट, राइट, इस तरह से। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I wish you all good luck for your upcoming examination. Auf Wiedersehen, bis bald.